चुप रहे। मेरे अजीजों, मैं तमाशे वाली मजलिसों में जाने का आदी नहीं हूँ। मैंने सबसे पहले ही कहा यह महफिल रसूल है, इसका अदब बरकरार रखना ज़रूरी है। यहाँ अहले दिल होते हैं, अल्लाह के मलाइका उतरते हैं। बहरहाल बात मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, तवज्जो। सफवान उमैर से कहता है मैं तुझे तलवार दूंगा, जहर में बुझा करके जा मदीने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल करके आ जा, तेरे ऊपर जितना कर्जा है सब मैं निपटा दूंगा और फिर माल भी दूंगा और तेरा बेटा भी आजाद हो जाएगा। तो उमैर बिन वहब कहता है ठीक है, मैं इस काम के लिए राजी हूं। तलवार लिया। ये बात कहाँ हो रही है? खाने काबा के सामने हतीम में बैठकर सिर्फ दो लोग हैं और कोई नहीं है। तलवार को जहर में बुझा करके मदीने आ गया उमैर बिन वहब। तवज्जो मेरे अजीजों, अब इश्क रसूल क्या है, नामूसे रसालत की हिफाजत क्या है, इस बात से सुनो। जब उमैर बिन वहब मदीने पहुंचता है मस्जिद नबवी के बाहर, लेकिन सामना किससे हो जाता है? हजरत उमर इब्न खत्ताब से, अमीरुल मोमिनीन। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में है, हजरत उमर इब्न खत्ताब चंद सहाबा के साथ बाहर खड़े हैं। जैसे ही हजरत उमर ने उमैर बिन वहब को तलवार लटकाए हुए आते देखा, गजबनाक हो गए। सबसे पहले अपने साथियों से क्या कहा? खुजू हादल कल्ब, पकड़ो इस कुत्ते को। अब लोगों को ये लगता है आप बार बार तकरीर में कुत्ता कहते हैं, और कुछ लोगों को लगता है ये गाली आप देते हैं, सख्त जुमले बोलते हैं। मेरे अजीजों, हुजूर के दुश्मनों के लिए ये जुमला। उमैर बिन वहब कत्ल करने आया है, जहर में बुझी हुई तलवार लेकर आया है। हुजूर का एक इशारा था कि तलवार गिरी, जिसमें कपकपी आ गई, और उसके बाद बचा क्या था? फिर जिंदगी भर हुजूर की गुलामी में आपने काटी है पूरी उम्र। हुजूर पाक के आशिकों में शुमार होता है उमैर बिन वहब का। लेकिन हजरत उमर इब्न खत्ताब का मसलक भी तो देखो, मस्जिद के बाहर पकड़ करके लाया। मेरे अजीजों, मक्का में एक दिन ऐसा भी आ गया कि एक पत्थर की मुंह से पाइप लगा रहा, लेकिन ये भी अकीदत से जुड़ी हुई बात। लोग इसको भी आने के लिए मोहब्बत के साथ लोग खड़े हैं, मुसाफे में मोहब्बत के लिए। इसलिए नहीं है कि जुब्बा टोपी की इज्जत है, इसलिए नहीं है हुकूमत वक्त का कोई नुमाइंदा आया है, नहीं, बस बात सिर्फ इतनी है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। आप तवज्जो से ये बात समझ के चलो। देखा है, उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो, बनाकर निकालो। हर बच्चा हमारे घर के अंदर मोहम्मद नाम का होगा और हुजूर पाक की सुन्नतों पर चलने वाला होगा। तुम कितनी दाढ़ियां निकालोगे, कितनी टोपियां छुपाओगे? ऐ मुसलमानों, ये आज़म करके उठो, मेरे हर घर का बच्चा हुजूर की सुन्नतों का आशिक होगा, निकलेगा रास्ते पर। दुनिया कल को पुकार कर कहेगी, अरे ये सिल्लीगुड़ी की गलियां नहीं नजर आती, यहाँ तो मदीने की गलियों की खुशबू आया करती। ज्यादा है, और गुस्ताखी करने वाले उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, और बस उनकी तादाद इतनी है, हर जमाने में रहे हैं। और उसके बाद फिर ऐसे खो जाते हैं, किसी अखबार के कोने में भी उनका नाम नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। आज वो दिल्ली में बैठकर गाजियाबाद में डासना का वो पाखंडी भौंकता था। कुछ नौजवानों को तो पता होगा, लेकिन आने वाली नस्ल को पूछना इनको पता भी नहीं रहेगा, इनको पता भी नहीं रहेगा। लेकिन आने वाले बच्चों को पूछना, ये किसने कहा है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, हर बच्चा कहेगा बरेली के इमाम ने कहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सलाम की तारीफ करने वालों को अल्लाह ताला खत्म नहीं करता। हस्सान बिन साबित आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है।
जो हुजूर की तारीफ करते थे वो जिंदा हैं। शरफुद्दीन बूसीरी जिन्होंने कहा था मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, आज भी उनका कसीदा जिंदा है कि नहीं है? उनका कसीदा पढ़ा जाता है कि नहीं पढ़ा जाता? शरफुद्दीन बूसीरी का कसीदा याद है लोगों को। सादी शिराजी ने कहा था बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। आज भी ये जुमले मशहूर हैं, लोगों को याद हैं। अबू जहल क्या भोंकता था किसी को याद नहीं, उतबा शैबा क्या बोलते थे किसी को याद नहीं, ये दिल्ली लखनऊ के कुत्ते क्या भौंकते हैं आज क्या कल भी किसी को याद नहीं रहेगा। कल आने वाली नस्लों को अगर कोई बात याद रहेगी ये याद रहेगी, सरवर कहो कि मालिको मौला कहो तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहो तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशे ऐ जाने जाम जानू तजल्ला कहो तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहो तुझे। हो सकता है यहाँ बैठे हुए सारे लोग नात खानी नहीं करते होंगे, सब नात नहीं पढ़ते होंगे, चंद लोग ही हैं जो नात पढ़ते हैं। उसके बावजूद 100% गारंटी के साथ मैं ये कह रहा हूं, तवज्जो, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, बहुत बड़ी बात मैं अपने हर मजमे में ये कहता हूं और नापता भी हूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं। बच्चों को हमारी गुस्ताखियां याद नहीं रहेंगी, हुजूर की तारीफ याद रहेगी।